Students, we are going to discuss some more properties of Riemann integration. If f is bounded and integrable on closed interval ab, then mod of f is also bounded and integrable on closed interval ab. And moreover, integral a to b f dx total mod is less than or equal to integral a to b mod f dx. तो पहले आपको बाउंडेड प्रूव करना है. तो अब क्योंकि दिया हुआ फंक्शन f bounded है, so there exists a positive number k such that mod of fx is less than or equal to k for all x belonging to ab. अब अगर mod fx है तो it means mod f into x, इसकी डेफिनेशन यही तो होगी mod fx. तो इसका मतलब that is also less than or equal to k and therefore mod f is also bounded on closed interval ab. अब आपको इसको इंटीग्रेबल दिखाना है. अब क्योंकि f इंटीग्रेबल है, so there exists a partition p जैसे हम यूजुअली लेते हैं a इक्वल टू एक्स नोट x1 xn इक्वल टू b सच दैट UFP माइनस LFP शुड बी लेस देन एप्सिलॉन. नेसेसरी कंडीशन है इंटीग्रेबिलिटी की. और एज यूजुअल मान लो mr डैश एंड स्मॉल mr डैश जो है वो तो LUB और GLB हैं किसके, f के, और कैपिटल MR एंड स्मॉल mr आर LUB and GLB of mod f respectively on the subinterval xr minus 1 xr where r varies from 1 to n. अब पहले की तरह जैसे हमने पहले वाली दो प्रॉपर्टीज में किया था वैसे ही x डैश और x डबल डैश इस इंटरवल के आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो और उन आर्बिट्रेरी पॉइंट्स के ऊपर mod f फंक्शन की वैल्यू ले लो. तो mod f फंक्शन x डबल डैश माइनस mod f फंक्शन एट द पॉइंट x डैश एंड टोटल का मोड वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है, मोड एफ एक्स डबल डैश है तो, और इसकी वैल्यू क्या है, मोड एफ एक्स डैश है. तो ये आपके पास, और टोटल मोड तो ये यहाँ पे ले ही रखा है तो ये आया. और बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स डबल डैश माइनस एफ एक्स डैश. तो ये आपके पास आया. अब ये जो प्रॉपर्टी है आपके पास, ये हर एक एक्स डैश और एक्स डबल डैश जो कि इस इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं उन सभी के लिए ट्रू है. अब आपके पास यहाँ पे इसको भी आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के डिफरेंस से रिप्लेस कर सकते हो और इसको भी रिप्लेस कर सकते हो. तो एक्चुअली आपके पास क्या आ जाएगा, यू गॉट, इसका आपके पास मैक्सिमम वैल्यू थी LUB था कैपिटल MR और GLB था स्मॉल mr और मोड f फंक्शन का है आपके पास MR डैश और f फंक्शन का है MR डैश माइनस MR स्मॉल mr डैश. दोनों को डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करो एंड टेक द सम. तो ये इधर वाला जो है ये तो हो जाएगा ऑसिलेटरी सम किसका, मोड एफ फंक्शन का, और ये ऑसिलेटरी सम किसका हो जाएगा, एफ का. तो इसका मतलब ऑसिलेटरी सम ऑफ मोड एफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन p मींस u मोड ऑफ एफ p माइनस l मोड ऑफ एफ p इज लेस देन और इक्वल टू UFP माइनस LFP, और जो कि ऑलरेडी गिवन है लेस देन एप्सिलॉन, सो ये भी लेस देन एप्सिलॉन आ गया एंड देयरफॉर मोड एफ फंक्शन इज integrable on closed interval AB. Also, fx and minus fx both are less than or equal to mod of fx, क्योंकि डेफिनेशन ही होती है मॉडुलस की. तो और ये किसके इक्वल है, दैट इज mod f x के. तो इट मींस अगर मैं ये वाला लूं पहले, fx इज लेस देन और इक्वल टू आ गया mod f एट द पॉइंट x, दोनों साइड इंटीग्रेशन लोगे तो क्या आ जाएगा, a to b f dx is less than or equal to mod f x dx. फिर इसका ले लो माइनस fx, इससे छोटा है ना लेस देन और इक्वल टू mod f x से, तो इसका लोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस f dx इंटीग्रेशन इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ mod f x dx. अब ये आपके पास f का इंटीग्रल हो चाहे माइनस f का हो, दोनों ही इस मोड से छोटे हैं. तो इसका मतलब जब दोनों ही छोटे हैं तो इसका टोटल मोड भी इससे छोटा है. मींस यू गोट mod of from 1 and 2 you got a to b f dx total mode is less than or equal to a to b mod f dx and this proves the result. And converse of this theorem is not true. Means ऐसा हो सकता है कि mod f फंक्शन तो इंटीग्रेबल हो लेकिन f इंटीग्रेबल ना हो. फिर से वही डिरिचलेट फंक्शन का एग्जांपल आप ले सकते हो. मान लो f of x इक्वल टू 1 है when x is rational and minus 1 है if x is irrational
डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल 0 1, कोई भी इंटरवल ले सकते हो, रियल लाइन भी ले सकते हो, देन वी सी दैट उस केस में आपके पास क्या होगा कि आप पहले से ही इसको प्रूव कर चुके हो, यहां उसने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि लोअर इंटीग्रल की वैल्यू 0 to 1 f dx क्या आएगी -1 और अपर इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी +1। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है तो f इज नॉट इंटीग्रेबल। हालांकि आप फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले ऑलरेडी ये प्रूव कर चुके हो कि दिस फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल। लेकिन अगर मैं मोड f ले लूं तो मोड f x जो है वो -1 का मोड भी 1 होगा, तो इट मीन सारी जगह पे पूरे 0 1 के ऊपर आपका क्या आ जाएगा 1, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन एंड एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। तो मोड f फंक्शन तो इंटीग्रेबल है लेकिन f फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है, सो कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। अब नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या है। If a function f is integrable on closed interval ab, then it is also integrable on closed interval ac and cb, where c is any point of closed interval ab, and integral a to b f dx is equal to integral a to c f dx plus integral c to b f dx. And conversely, if the function f is integrable on ac and cb, then it is also integrable on क्लोज्ड इंटरवल AB। अब क्लियरली आपके पास जब f बाउंडेड है, f is bounded on AC and CB, कब होगा? इफ एंड ओनली इफ f is bounded on क्लोज्ड इंटरवल AB। मतलब अगर पूरे बड़े इंटरवल के ऊपर फंक्शन बाउंडेड दे रखा है तो इसका मतलब उसके दोनों पार्ट्स के ऊपर मतलब AC और CB के ऊपर भी फंक्शन कैसा होगा? इंटीग्रेबल होगा। और कन्वर्सली AC और CP दोनों पॉइंट्स के दोनों सब इंटरवल्स पे अगर फंक्शन बाउंडेड है तो पूरे बड़े AB के ऊपर भी बाउंडेड होगा। क्यों होगा? क्योंकि C पॉइंट कॉमन है यहाँ पे। तो इसका मतलब जब C पॉइंट कॉमन है तो कोई ब्रेक नहीं होता, आपका A से B तक पूरा हो जाता है और उसके ऊपर फंक्शन कैसा हो गया? बाउंडेड। अब सबसे पहले आप मान लो लेट f इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB। फॉर इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर ए गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P ऑफ AB सच दैट UFP माइनस LFP इज लेस देन एप्सिलॉन। अब आपके पास फंक्शन जो है वो क्लोज्ड इंटरवल AB के ऊपर इंटीग्रेबल है और आपने ये जो पार्टीशन P लिया है जरूरी नहीं है कि इसके अंदर C पॉइंट हो। C पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हम क्या करें, हमें C पॉइंट जरूरी रखना है तो हम एक रिफाइनमेंट ले लें इस P का जिसके अंदर P यूनियन एक C पॉइंट को ऐड कर दो, तो P स्टार रिफाइनमेंट हो गया। अब रिफाइनमेंट लेने से आपको पता है लोअर सम बड़ा होता है और अपर सम छोटा, तो LFP इज लेस देन और इक्वल टू रिफाइनमेंट वाला लोअर सम LFP स्टार, फिर लोअर सम जो है ये वाला ये इससे छोटा UFP स्टार से, और UFP स्टार क्योंकि रिफाइनमेंट का है तो रिफाइनमेंट लेने वाला ये वाला कम होगा और ये वाला ज्यादा UFP। तो ये आपके पास आ गया एंड फ्रॉम हेयर यू गॉट UFP स्टार माइनस LFP स्टार इज लेस देन और इक्वल टू UFP माइनस LFP। ये आपके पास आ जाएगा एंड देयरफॉर सिंपली आप ये वाली इनइक्वालिटी बीच की ना भी लिखो और अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दोगे ना तो आपकी ये वाली इनइक्वालिटी आ जाएगी एंड ये आपके पास गिवन है लेस देन एप्सिलॉन, सो UFP स्टार एंड माइनस LFP स्टार इज आल्सो बिकम्स लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब इसके दो पार्ट बनाने हैं आपको P स्टार के। एक आपको बनाना है A से C तक का और दूसरा बनाना है C से B तक का, क्योंकि आपका ऐसा है ना कि एक आपके पास यहां से यहां तक लाइन है और उस लाइन में A से B तक पूरे पॉइंट्स हैं और यहाँ पे C पॉइंट भी उसी के अंदर है। तो आपने क्या किया कि A से C तक का टुकड़ा बना लिया और C से B तक का टुकड़ा बना लिया। तो मान लो P1 और P2 क्या है, डिनोट्स द पॉइंट ऑफ द सेट्स P स्टार ऑन AC एंड CB रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या कि अगर आपके पास यहां से लेके A से लेके C तक जितने भी पॉइंट्स थे उसको P1 का नाम दे दो और C से B तक जितने पॉइंट्स थे उनको P2 का नाम दे दो, तो उस केस में P स्टार क्या हो जाएगा? P1 यूनियन P2 एंड देयरफॉर UFP स्टार इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया भैया? आपने पहले इसके दो पार्ट बना लिए और दोनों पार्ट कैसे हैं? नॉन ओवरलैपिंग है। एक पहले यहां से यहां तक है फिर दूसरा यहां से यहां तक है। ऐसे नहीं है कि आधे में कुछ कॉमन हो, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए आपके पास ये आ गया UFP1 प्लस UFP2। इसी तरह से LFP स्टार किसके इक्वल आएगा? LFP1 प्लस LFP2। नाउ UF अगर हम
इन दोनों को जोड़ लें तो वो किसके इक्वल आ गया, आपके पास आ गया UFP1 प्लस माइनस में LFP1 UFP2 माइनस में LFP2 और यहाँ पे ये बराबर किसके आ गया, इक्वल टू UFP स्टार माइनस LFP स्टार। और UFP स्टार माइनस LFP स्टार तो पहले ही हम प्रूव कर चुके हैं लेस देन एप्सिलॉन। तो इट मींस आपके पास ये वाली जो दो ब्रैकेट्स हैं इनका सम लेस देन एप्सिलॉन आ गया। और आपको पता है कि ये तो अपर सम में से लोअर सम घटा रहे हो तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब नॉन नेगेटिव है। जब दोनों नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज का सम लेस देन एप्सिलॉन हो तो दोनों सेपरेटली लेस देन एप्सिलॉन होंगी, या यूं कह सकते हैं कि दोनों लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होंगी। मींस UFP1 माइनस LFP1 will be less than epsilon and UFP2 minus LFP2 will be less than epsilon for partition P1 and P2। ये किसके पार्टीशन थे, AC और CB के। इट मींस F फंक्शन जो है वो AC इंटरवल के ऊपर भी इंटीग्रेबल है और CB इंटरवल के ऊपर भी इंटीग्रेबल है, क्योंकि कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी जो थी कि ऑसिलेटरी सम आपका लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए वो AC और CB के ऊपर सेटिस्फाई हो गई है। तो दिस प्रूव्स द रिजल्ट के फंक्शन इंटीग्रेबल है। अब कन्वर्सली प्रूव करना है। कन्वर्सली सपोज कर लो F इज इंटीग्रेबल ऑन AC एंड CB। लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन, मींस देयर एग्जिस्ट पार्टीशंस P1 एंड P2 ऑफ एक AC का पार्टीशन और दूसरा CB का, सच दैट UFP1 minus LFP1 will be less than epsilon by 2 and UFP2 minus LFP2 will be less than epsilon by 2। अब हमने क्या करना है, P स्टार हमने ले लेना है P1 यूनियन P2, देन P स्टार इज ए पार्टीशन ऑफ AB, क्योंकि A से C तक के पॉइंट इसके हैं, C से B तक के इसके हैं, तो पूरा हो गया A से B तक, तो ये पार्टीशन बन गया इसका AB का। अब हम UFP स्टार माइनस LFP स्टार निकालने की कोशिश करें तो वो किसके बराबर आ गया, UFP1 प्लस UFP2 इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू माइनस में LFP1 प्लस LFP2। दो ब्रैकेट अलग अलग कर लो, UFP1 माइनस LFP1 plus UFP2 minus LFP2 and this is less than epsilon by 2 and this is less than epsilon by 2, so total is less than epsilon and hence F is integrable on closed interval AB। अब आपका आधा काम हो चुका है, फर्दर आपको ये प्रूव करना है कि इंटीग्रेशन जो है वो इक्वल कैसे लेंगे, वो आपको प्रूव करना है। Further, if P1, P2 are partitions of AC and CB respectively and P star is P1 union P2, then हम पहले से ये यूज ही कर रहे हैं कि UFP star is equal to UFP1 plus UFP2। Taking infimum over all partitions, सारे partitions ले लो इन्हीं इंटरवल्स के, तो क्या हो जाएगा, ये इन्फीमम इस साइड भी ये इन्फीमम, ठीक है। अब इन्फीमम की एक प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज कर लें तो आपके पास अपर सम्स का इन्फीमम लेते हैं तो वो अपर इंटीग्रल में चेंज हो जाता है। ये आपका पार्टीशन किसका था, AB का, तो A से B तक का अपर इंटीग्रल F dx हो गया। ये किसका था, AC का, तो ये A से C तक का अपर इंटीग्रल हो गया। ये किसका था, BC का, CB का, तो C से B तक का हो गया, ठीक है। सिंस F इज इंटीग्रेबल ऑन AB, AC एंड CB, देयरफॉर वी गॉट, क्योंकि इंटीग्रेबल है तो अपर इंटीग्रल को आप सिंपल इंटीग्रल में चेंज कर लो तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब जो रिजल्ट F के लिए है वो माइनस F के लिए भी 2 है, तो रिप्लेस कर दो इसको F को माइनस F से, तो यहाँ भी माइनस F, यहाँ भी माइनस F, यहाँ भी माइनस F, माइनस कॉमन आ गया। अब आप इस इनइक्वालिटी को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ तो आपके पास ये हो जाएगा इंटीग्रल A to B F dx, या -1 से मल्टीप्लाई कर लो तो भी इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, A to C F dx प्लस C to B F dx। और जब आपके पास 6 और 7 देखो, यहाँ पे ये इनइक्वालिटी ऐसे थी ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे कैसी है लेस देन और इक्वल टू, तो इट मींस दोनों की हेल्प से दोनों चीजें बराबर होंगी ना, तो A to B F dx will be equal to A to C F dx plus C to B F dx and this proves the result। तो यहाँ तक आप काम कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज करेंगे।